इस सत्र में इस समापन के दौरान मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका। अध्यक्ष महोदय, अब कहां से शुरू करूं? विपक्ष की स्थिति देखिए, विपक्ष में तो दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। बड़ा ही विचित्र है, खेल के मैदान में भी अगर प्रतिस्पर्धा हो रही और एक टीम ही गायब हो तो खेल का परिणाम क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि मानो विपक्ष ने अपनी हार पहले ही मान ली है। और अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, संविधान की कस्में खाने वाले लोग इसी तरीके के हैं अध्यक्ष महोदय। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और देश को परिणाम कुछ और भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि आज धीरे धीरे करके पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का अबुआ बजट सदन में पेश किया और सदन ने इस बजट पर अपना मुहर भी लगाया। इसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों ने भी इस अबुआ बजट के निवेश में अपना योगदान भी दिया, हिस्सा भी बने। कई एक माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। और इस सदन का इस बार सदन को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद हमें नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। इसके लिए मैं विरोधी दलों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके वजह से कई संवैधानिक कार्य अटके पड़े थे जो अब त्वरित गति से आगे बढ़ाने का प्रयास होगा अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर आए दिन कोर्ट में भी बातें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भारतीय संस्कृति का जो अमूल्य अवधारणा है अध्यक्ष महोदय, इसको साकार करते हुए इस देश के बड़े लोकतंत्र की गरिमा और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय। और उसी के तहत सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारी सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अगर अभी बातें रखी जाए तो अध्यक्ष महोदय 1-2 घंटे बहुत आराम से सरकार के संदर्भ में रखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। कोशिश करूंगा कि इसको संक्षिप्त करने का अध्यक्ष महोदय। आप देखते होंगे अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विगत पिछले कार्यकाल से
लेकर अब तक हमारे विपक्षों के कई चुनौतियों के बावजूद, कई षड्यंत्र रचने के बावजूद, सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास के बावजूद आज पुनः इस राज्य के जनादेश को हम प्राप्त करने में सफल हुए। और सिर्फ सफल ही नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, बल्कि इससे पूर्व के सरकार में जितने मजबूती के साथ हम लोग थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आज इनके सामने हम लोग खड़े हैं। और ये अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी कह लें अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे राज्य और देश की जनता इनके असली चेहरे को देख रही है अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे इनका जो नकाब था अध्यक्ष महोदय, वो परत दर परत उतर रहा है। यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य में अपने षड्यंत्र के जाल को बिछाने के लिए जब इस राज्य के हमारे विपक्ष के लोगों में कमी देखी गई, तो आयातित नेताओं के द्वारा यहां षड्यंत्र रचने का भी प्रयास हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों महीनों अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक यहां महीनों महीनों तक मंडराते रहे अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य छोड़कर इसी राज्य में विचरण करने लगे थे अध्यक्ष महोदय। उनका राज्य कोई बाढ़ में डूब रहा है, कोई भुखमरी की स्थिति पर है, उससे कोई लेना देना नहीं इनको अध्यक्ष महोदय। किसी के ना नौजवान, ना किसान, ना आम नागरिक से कोई सरोकार रहा इनका अध्यक्ष महोदय। और आमतौर पर यह देखा गया अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की बातें सिर्फ कागजों पर करते हैं, जुबानों पर, भाषणों में करते हैं। वास्तविकता बिल्कुल इससे इतर है अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ